या फिर बाद में बीजेपी के रूप में, सियासी रूप में आज हैं, ये पुराना इनका एजेंडा रहा। मैं अपनी बात को आगे ले जाने से पहले अगर हम तारीख पर नजर डालेंगे तो तारीख में हमको ये मिलता है कि 28 अक्टूबर को 1931 को मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत के मुसलमानों पे तयफुन दिया था कि उनकी शरीयत में मुदाखलत नहीं की जाएगी। कांग्रेस ने अक्टूबर 1937 में यही बात कही। नेहरू ने अप्रैल 6, 1937 को यही बात कही। फिर 1966 17 मई को लोकसभा में जो उस वक्त के लॉ मिनिस्टर थे जनाब जीएस पाठक साहब ने कहा, मैं अंग्रेजी में पढ़ के तर्जुमा करूंगा, कि पर्सनल लॉज आर मिक्स्ड अप विद रिलीजन एंड दैट वी कैन नॉट कोर्स पीपल टू एक्सेप्ट आवर व्यूज अबाउट द रिलीजन एंड कस्टम्स। उन्होंने ये उस वक्त के पाठक साहब कानून के वजीर थे, मंत्री थे, उन्होंने लोकसभा में ये कहा 17 मई 1966 को कि पर्सनल लॉज मजहब के साथ जुड़े हुए हैं और हम यानी हुकूमत आवाम पर दबाव नहीं डाल सकती कि वो हुकूमत के सोच को, अपने मजहब और कस्टम को छोड़ दें, यानी अपनी हुकूमत की जो व्यूज हैं वो हुकूमत किसी को मजबूर नहीं कर सकती कि वो अपने मजहब को और अपने कस्टम को छोड़ दें। यही बात अगस्त 29, 1963 को उस वक्त के लॉ मिनिस्टर A.K. सेन ने भी कही थी। लोकसभा के अंदर खड़े होकर 2 लॉ मिनिस्टर ने बात कही थी। अब यहां पर बार बार यह कहा जाता है कि जैसा कि अभी यहां पर जिक्र किया गया, मुफ्ती साहब ने कहा कि हमारे वजीर आजम ने कहा कि कैसे एक घर में 2 कानून रह सकते हैं। मैं इस बात का इकरार करता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और हम सब थम्सअप हैं, मगर भारत के प्रधानमंत्री को शायद ये नहीं मालूम कि इस मुल्क में आज भी नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा स्टेट है जहां पर क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट अभी भी अप्लाई नहीं होता, सीआरपीसी अभी भी अप्लाई नहीं होता। इस मुल्क में आज भी ऐसे कवानीन है कि मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव से निकलकर अरुणाचल प्रदेश नहीं जा सकते जब तक कि उनको परमिट नहीं दिया जाता। हमारे वतन अजीज में ये भी कानून है कि कोई भी औरंगाबाद से उठकर हिमाचल प्रदेश की एग्रीकल्चर जमीन नहीं खरीद सकता। हमारे मुल्क में हमने यह कानून बनाया कि अगर कोई बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी होगा तो वो अगर उन किसी कंपनीज में कॉन्ट्रैक्ट पर इख्तलाफात हो गए तो हम उसका फैसला आर्बिट्रेशन के जरिए सिंगापुर में करेंगे। ये हमने कानूनी सहूलत दी कि अगर 2 कंपनीज में झगड़ा होगा तो हम इसका फैसला सिंगापुर में करेंगे। अब देश के प्रधानमंत्री ये जानते हैं या नहीं जानते हैं मेरे को नहीं पता है, मगर ये मौजूद है। और नागालैंड और मिजोरम को तो हमने आईन में 371 का जिक्र कर दिया। अच्छा, फिर ये भी आप देख लीजिए कि ये इस मुल्क की खूबसूरती यह है कि यहां पर मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं। ये बोलना कि यकसा सिविल कोड जनसंघ और आरएसएस की शुरू से साजिश रही कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों की एक मजहबी शनाख्त को खत्म कर दिया जाए। और मैं आज आपके दरमियान में खड़े होकर खुलकर कह रहा हूं कि बाज अगर हमारे जिम्मेदारों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से इख्तलाफ है तो इख्तलाफ रखिए, मगर एक बात याद रखिए कि ये जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 है,
ये आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। अगर ये आपसे छीन लिया जाएगा तो फिर आपका नुकसान होगा इसमें। तो इसलिए इसको पर्सनल लॉ बोर्ड से अगर किसी व्यक्ता पर रखिए, मगर इससे ऊपर उठकर देखिए इसको आप। अच्छा, जब आईन बनाया जा रहा था, जब आईन बन रहा था, ये दोनों कानून को नहीं हटाया गया। 1937 के और 39 के कानून को नहीं हटाया गया था। आईन बन गया और ये कानून का हिस्सा भी बन गया। तो जो बात अंबेडकर और उस कमेटी में आईन बनाने वालों ने नहीं सोची, आज भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। और मेरा मानना यह है कि मैंने शुरू से कहा और आज भी कह रहा हूं कि अंबेडकर से बड़ा संविधान को समझने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, ना पैदा होगा। ये एक बात। अब जो अहम बात यह है कि ये बोला जाता है कि दुनिया में कहां पर है दो कानून, बताओ आप। तो हम उन लोगों को बताना चाह रहे हैं जो भारत के लोगों को बेवकूफ समझते हैं। इंग्लैंड में जाइए, आपने पढ़ा हो इंग्लैंड में। इंग्लैंड में दो क्रिमिनल लॉ है, एक स्कॉटलैंड का है, एक इंग्लैंड का है। क्या मुल्क कमजोर हो गया? फिर बोलते नहीं यहीं पर तुमको पर्सनल लॉ है। नहीं, गलत। पड़ोस में श्रीलंका है, वहां पर पर्सनल लॉ है, श्रीलंका में है। अच्छा, फिर आप दुनिया में बोलते कहां है बताओ। आपको जानकर हैरत होगी कि इजराइल में, इजराइल के जो इजरायली मुसलमान हैं, वहां के शहरी, उनको पर्सनल लॉ उनका है, उनका चलने की इजाजत है। फिर सिंगापुर में है। अब आप बताइए, फिर ये बार बार ये झूठ फैलाया जाता है कि नहीं सिर्फ भारत में इनकी तुष्टीकरण हो रही है। ये नहीं है। अब मैं आपके सामने जो बातें रखना चाह रहा हूं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा अगर तकलीफ होगी तो हमारे हिंदू भाइयों को होगी। और वो क्यों होगी मैं बताता हूं आपको। मैं कानून का हवाला देकर, क्योंकि बहुत सी बातें कही गई हैं, मैं कानून का हवाला देकर हमारे हिंदू भाइयों को और बहनों को पैगाम देना चाहता हूं कि आपको एक सहूलत दी गई है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 5, सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 में, उसमें यह कहा गया कि शादी उन लोगों में नहीं हो सकती जिनमें सपिंडा रिलेशनशिप हो। मगर आगे जाकर कहा गया, हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन कार्व्ड आउट इफ देयर इज अ कस्टम और यूसेज। यानी आप माने अगर आपके हिंदू भाइयों में है कि अगर उनके वालिद के 7 नस्लों में और मां की तरफ से 5 नस्लों में कोई रिश्तेदार है तो शादी नहीं होगी। मगर उसका एक्सेप्शन दे दिया, यानी उसका एक्सेप्शन उनको दे दिए। अब आप ये एक्सेप्शन खो देंगे, क्योंकि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आएगा तो एक्सेप्शन कैसा मिलेगा आपको? अगर आपका कस्टम है तो फिर मेरा भी कस्टम है, याद रखिए आप। तो यकसानियत कैसा होगा? अगर पैदा करना है तो कैसा होगा? ये आपका नुकसान होगा। दूसरा सेक्शन 7 है सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का, कि आप अपनी शादी अपने कस्टमरी राइट्स के तहत, यानी आपके जो रिवायती हैं उसके तहत आप करें। यूसीसी आएगा तो सेक्शन 7 चला जाएगा। सेक्शन 29 सेविंग्स का क्लॉज है, वो चला जाएगा। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एग्जेम करता है। उनको ये कहा जाता है कि उसमें कहा गया कि हिंदू मैरिज एक्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर अप्लाई नहीं होगा, तो फिर ये हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स भाइयों का भी नुकसान होगा। फिर सेक्शन 3 का डेफिनेशन है जिसमें ये बताया गया कि कस्टम एंड यूसेज क्या है, वो आपसे चला जाएगा हमारे हिंदू भाइयों से। और तमिलनाडु के हमारे हिंदू भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि हिंदू मैरिज तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 1967, इसमें अंग्रेजी में पढ़ता हूं, सेक्शन 7 उसमें डाला गया 1955 के कानून में
क्या कहा गया, इंट्रोड्यूस अ स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग सूय मरिताई एंड सितुराता मैरिजेस, और उनके जो कस्टमरी रिचुअल्स हैं उसके तहत करेंगे। अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो आप इस चीज से महरूम हो जाएंगे तमिलनाडु में। फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट पर आ जाइए आप। हिंदू सक्सेशन एक्ट ये कहता है कि सेक्शन 5, ये देखिए सेक्शन 5 आप लूज कर देंगे। माने अगर किसी को एक स्टेट है, किसी को एक को दे दिया आप, एक आदमी को, और इसका मिसाल दे रहा हूं, बीजेपी के जो शाही खानदान के लोग अभी बीजेपी मध्य प्रदेश में हैं, भाई और उनके मरहूम भाई और बहनों में आज भी कानूनी केस चल रहा है। नाम लूंगा तो फिर मीडिया वाले 6 बजे से मेरा निकाह शुरू करेंगे, तो अक्लमंद को इशारा काफी है। तो ये कानून अगर आप यूसीसी आएगा तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 5 चला जाएगा आपका। और फिर आप आ जाइए सेक्शन 6 डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन को पर्सनरी प्रॉपर्टी, ये भी गायब हो जाएगा। इससे नुकसान हमारे हिंदू भाइयों को होगा। क्यों होगा? क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिली में जो को पार्सनरी है वो ज्यादातर मिताक्षरा कानून पर है। अब मुसलमानों को यह समझने की जरूरत है कि हमारे हिंदू भाइयों में 2 स्कूल ऑफ थॉट है, एक दया भागा है, एक मिताक्षरा है। तो अब ये होगा तो फिर ये मिताक्षरा के स्कूल ऑफ थॉट से आप लोग महरूम हो जाएंगे। और फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी अगर कोई हमारे हिंदू भाई को सहूलत दी गई है, सिवाय सिर्फ हिंदू भाइयों को, कि वो अगर कोई बिजनेस शुरू करे, कारोबार, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उनको टैक्स से रिबेट मिलता है इनकम टैक्स में। और अगर यूसीसी आएगा तो हमारे हिंदू भाइयों को 2015 का इनकम टैक्स का ये रिकॉर्ड बताता है कि 3065 करोड़ रुपया का उनको टैक्स रिबेट मिला। अब ये कैसा रहेगा फिर यूसीसी में? ये हमारे हिंदू भाइयों को सोचना पड़ेगा। फिर आप आ जाइए, सेक्शन 2 है उनका, सबसेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है। अच्छा, हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट है, सेक्शन 6 चला जाएगा। सेक्शन 6 चला जाएगा हिंदू माइनर के ताल्लुक से। फिर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है, उसमें एक बात कही गई कि अगर आप किसी को एडॉप्ट करना चाहते हैं, गोद लेना चाहते हैं, तो कानून तो यह है कि आप किसी को गोद लेंगे जो जिससे शादी नहीं हुई। मगर यहां पर हिंदू भाइयों को एक एग्जेम्पशन दिया गया कि अगर आपका कस्टम है कि वहां पर किसी की शादी भी हो जाती तब भी हम उसको गोद ले सकते हैं, ये आप इससे महरूम हो जाएंगे। और 15 साल से ज्यादा भी है, अगर कस्टम है तो आप ले सकते हैं, आप उससे भी महरूम हो जाएंगे। तो ये बात समझने की जरूरत है। और अगर आरएसएस ये समझ रही है कि मुल्ला जी को निशाना बनाएंगे, तो भाई साहब आप हमारे नाम पे किसी और का नुकसान कर रहे हैं आप। और आप ये मत समझिए कि ये बातें सब नहीं निकलेंगी। आज निकल चुकी हैं, कल भी निकलेंगी। अब हमारे सिख भाई यहां पर बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने अपनी तकरीर में अपने गुरु का फारसी शेर पढ़ा। मैं उनको आपको बताना चाह रहा हूं सर, इसमें आपका कैसे नुकसान होगा सिखों का। आपके पास 2012 में आनंद मैरिज एक्ट लाया गया। आनंद कराज, आपको सहूलतें दी गई सिखों की तहजीब और आपकी आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए। अगर यूसीसी आएगा तो आनंद कराज चला जाएगा सर। आप समझिए इस बात को। मैं तो शुक्रगुजार हूं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कि उन्हें साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि हम यूसीसी को कबूल नहीं करेंगे। ये आनंद कराज जो हमारे सिखों का एक मजहबी हिस्सा है, आप उससे महरूम हो जाएंगे। अच्छा, हमारे ईसाई आज बिशप साहब बैठे हैं, मैं आप यू विल एग्री विद व्हाट आई एम सेइंग कि हमारे सिखों में, हमारे ईसाई भाइयों में कई डिनोमिनेशन है। बैप्टिस्ट है,
रोमन कैथोलिक हैं, और इनके लिए क्या करेंगे फिर आप? इनके लिए कैसा करेंगे? यूसीसी आएगा तो ये सब के सब अपनी अपनी तहजीब को, अपने अपने मजहबी रसूमात से इनको महरूम कर देंगे। अच्छा, कैथोलिक चर्च में, करेक्ट मी सर इफ आई एम रॉन्ग, कैथोलिक चर्च मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविल एंड एक्लेसियल लॉ. It makes a difference. While the law of the land always takes precedence over ecclesial law in legal areas, the sacramentality of marriage is key to the church and the ecclesial law. For instance, the appropriate age to marry for men and women. ये हमारे ईसाई भाइयों को भी तकलीफ होगी इससे, ये ऐसा नहीं है कि ये करने वाले हैं. अच्छा, फिर आप दूसरा देख लीजिए. अब आप और एक बात सुनिए. मेघालय में एक अलग तरीका है जायदाद देने का. नॉर्थ ईस्ट में बास कबाइली ऐसे हैं, आदिवासी ऐसे हैं कि छोटी बेटी को बाप की जायदाद मिलती. अब इनका तो घर में कोई है ही नहीं, इनको मतलब ही नहीं, कर दो. फिर अब आप ये देखिए कि हमारे मराठी कम्युनिटीज में मराठास है, कुंबीज है, मालीज है, महार्स है, यहां पर भाई की बेटी की शादी बहन के बेटे से होती है. आप निकाल देंगे क्या इसको? बोलो आप. अच्छा, फिर ये क्रॉस कजन शादियां होती गौंड में और हमारे आदिवासी में जो फिल्स है नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में. अच्छा, फिर आप देखिए कि झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है जो जमीन की जो हुकूक है आदिवासियों की, उसकी हिफाजत करता है. अमित शाह तो बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जितने आदिवासी हैं, ट्राइब्स हैं, उनको मुस्तस्ना रखेंगे, मगर झारखंड के आदिवासियों का क्या होगा? कानून है जमीन का, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 का. फिर एक और कानून है प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1966, जो सेल्फ गवर्नेंस देता है और ये कहता है कि तुम पंचायत में सेल्फ गवर्नेंस करो और तुम्हारे जो रिवायती ग्राम सभा है, यानी फिर रिवायती, यानी इनका कल्चर आगे, उससे आप महरूम हो जाएंगे. तीसरी बात यह कि झारखंड में संताल परगानेस टेनेंसी एक्ट है 1949, जो झारखंड के संताली कबाइलियों की जमीन की हिफाजत करता, आप उससे महरूम हो जाएंगे. आपको समझना है कि नरेंद्र मोदी कहां से आ रहे हैं. दिखा तो रहे कि मुसलमान को सबक सिखाएंगे, मगर नुकसान देश का होने वाला है. नुकसान देश की प्लुरलिज्म को होगा, इज्तिमाइयत को होगा. जो काम हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया आप करने जा रहे हैं. तो इसीलिए यकसा सिविल कोड भारत के लिए ठीक नहीं है. और फिर हमारे बाज मुसलमान हैं. जमहूरियत है, आपको राय रखने का अख्तियार है, मुझे भी राय रखने का अख्तियार है. और जो लोग आज नरेंद्र मोदी के इशारों पर कठपुतली बनकर नाच रहे, मैं तुमको सरकारी मुसलमान को कहता हूं. अच्छा, बात तो खड़े होकर बोलते क्या बोल रहे लोग, कहां है कुरान सुन्नत में? तो इन लोगों के लिए उलेमा काफी है जवाब देने के लिए. एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा इनके बारे में. इन गुलामों का यह मसलक है कि नाकिस है किताब. इन गुलामों का यह मसलक है कि नाकिस है किताब, कि सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी की तारीफ. ये वो लोग हैं. और किसी शायर ने एक जगह पर अच्छा कहा, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जे के फकीयान हरम बेतौफीक. ये वो लोग हैं. अब आप देखेंगे दिल्ली में एक फंक्शन होने जा रहा है, ये रंग बिरंगी कपड़े पहन के पूरे पहुंचने वाले हैं. रंग बिरंगी कपड़े, एक एक रंग का एक एक रंग में जमे हुए हैं लोग, मगर इनका रंग, इनका दिल बीजेपी से मिला हुआ. वहां पहुंच के बोलेगा डरने की कोई बात ही नहीं है. मैं उन लोगों से भी बड़ी साफ तौर पर कहना चाह रहा हूं, याद रखो, शरीयत रास्ता है, तरीकत मंजिल है. शरीयत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता. अगर कोई अब कह रहा है कि मैं
सूफिज्म को, तरीकत को मानता हूं, तो फिर जुनैद बगदादी ने रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा था? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि सूफी वो है जो दुनिया में मर गया और अल्लाह के लिए जिंदा है दुनिया में। अब ये लोग, अब दिल्ली में होने जा रहा है एक प्रोग्राम, ये सरकारी मुसलमानों का, ये पूरे बैठेंगे और कोई फिक्र की बात नहीं है। अरे तुम इतने बड़े बड़े आस्थानों से आते हो, तुम इतनी बड़े बड़े औलिया अल्लाह के आस्थानों से आते हो, अरे बादशाहों के महल वीरान हो गए, बर्बाद हो गए, मगर वो आस्थानें आज भी आबाद है। क्यों आबाद है? क्योंकि वो जो लोग थे उन्होंने दुनिया को तर्क किया, अल्लाह की मोहब्बत को सामने रखा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ढूंढकर हर चीज से ज्यादा मोहब्बत की, क्योंकि आज दुनिया उनको याद रखती है। मगर आज दिल्ली में आप जाएंगे और आप बोलेंगे नहीं, कुछ परेशानी की बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त, आपको अगर ये हुकूमत की खुशामद करना है करिए, मगर एक लाइन डालिए, एक लाइन डालिए, उससे आगे मत जाइए आप। अच्छा, और एक बात मैं आपको बताकर, क्योंकि असर का वक्त होने वाला है। हाँ बिल्कुल, आप पंचवक्ता नमाजी नजर आ रहे माशाअल्लाह। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मेरे लिए दुआ करना भाई, गुनाहगार हूं। दुआ यह करना कि अल्लाह जबान में और तेजाब दी दे। अच्छा, ये अब मुसलमानों को निशाना बनाते, हर टीवी प्रोग्राम अब देखो यकसा सिविल कोड का होता, क्या दिखाते टीवी पे? बुरखे में जा रहे हैं बहन हमारी बेटी, अरे मुसलमान टोपी पहन के जा रहा, इनको ऐसा है, ये बड़े तकलीफ में है, इन पे जुल्म किया जा रहा है, जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, दुनिया में अगर सबसे पहले किसी ने किसी महिला को जायदाद में हिस्सा दिया तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम है। इस्लाम ने कहा दो औरत को जायदाद में हिस्सा दो। नहीं, मगर आप टीवी पे दिखाते बड़ा जुल्म हो रहा। अरे ये बिल्किस बानो का जुल्म तुमको याद नहीं आया? बिल्किस बानो को तुम भूल गए? ये जो बच्चों को जो नासिक में गाड़ी से उतारकर मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया, उनकी कमजोरी तकलीफ याद नहीं आई तुमको? जिन बच्चियों को हिजाब पहन के जा रहे हैं उनका हिजाब खींचा जाता है, वो तकलीफ याद नहीं आई आपको? अब ये बताना कि देखिए मुसलमान, अरे मेरे दोस्त, सच्चाई ये है। और फिर और एक बात कि मुसलमान बहुत शादियां करते, कहां है रिकॉर्ड? बताओ कितने शादियां हम करें, बताओ, निकाल के बताओ ना, कितने शादियां मुसलमान करे, कितने शादियां हमारे हिंदू भाई करे, कौन कौन से कितने करे बताओ। अच्छा, जो करे उनके साथ उनकी जोरू नहीं रहती। और आपको मालूम रिकॉर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये आप उठाकर पढ़ो। आप एक अंग्रेजी अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, 28 जुलाई 2022 का। हजरत गूगल पर जाइए, बहुत लोगों को शौक है आजकल रिलीजन, दीन वहां से सीख रहे, उलमाओं के पैर के पास बैठ के नहीं सीख रहे, इसलिए मनचले निकल रहे। तो 28 जुलाई 2022 का टाइम्स ऑफ इंडिया ये कहता है कि 2 बीवियां 1.9 मुसलमान में है, ये 2019 का डेटा है। हिंदू भाइयों में 1.3 है और दीगर कौमों में 1.6 है। यानी ये जो परेशानी 2 बीवी की है, सिर्फ हमारी नहीं है, दूसरों के भी है। और हिंदू और मुसलमानों में 0.6 का फर्क है। अब आप बोलेंगे कि भाई अब बताओ, फर्क बताओ। 100 दिन ओवैसी मुसलमान की दूसरी बीवी रही और दूसरों की दूसरी बीवी रही, तो क्या फर्क है? फर्क यह है कि वो मेरी बीवी है और दूसरों में बीवी नहीं है। फर्क यह है कि उसको मेंटेनेंस मिलता, फर्क यह है कि उसको अपने रहने के लिए घर मिलता, यह फर्क है। अच्छा, फिर आप बोलेंगे कि हमने मुल्क में कानून बना दिया, चाइल्ड मैरिज एक्ट बना दिया। बिल्कुल बनाया, मगर क्या यह सच नहीं है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट में 84% चाइल्ड मैरिज होती है हमारे हिंदू भाइयों की? कानून तो आप बना दिए। अच्छा, ऊपर से और एक बात देखो, आप
जब चाइल्ड मैरिज हो जाती है, मैरिज खत्म नहीं होती, वॉइड होती है, वॉइड होती है। यही तो बता रहे हैं हम ये नहीं कह रहे कि मुसलमानों में कमजोरियां नहीं है। यकीनन जहेज की लानत है, जैसा सब जगह पर है। यकीनन हमारे बहनों को, बच्चों को और उठाना है, जैसा कि सब जगह पर है। मगर आपको सिर्फ इस बात की फिक्र है, आप हमारी शनाख्त को हमसे छीनना चाहते हैं, अब और कुछ नहीं है आपका। रिजर्वेशन आप नहीं देना चाहते, नहीं मजहब के नाम पे नहीं देते, मगर मजहब छीन के खुद ताकतवर बनाना चाहेंगे आप। रिजर्वेशन तो महाराष्ट्र में नहीं देंगे, नहीं मजहब के नाम पे नहीं दे सकते, मगर हम मजहब की शनाख्त छीन के तुमको ताकतवर बनाएंगे। ये कौन सी मिसाल है बताइए आप। और फिर आप ये भी देख लीजिए कि 2000 से 2019 तक फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी अगर किसी खातून के पेट में मालूम हो जाए कि बेटी है, तो 2000 से लेकर 2019 तक 86% बच्चियां मिसिंग हैं। यानी उत्तराखंड की जितनी आबादी है, करीब उतनी आबादी उतने बच्चियां मिसिंग है। कौन जिम्मेदार है उसका, बोलो आप। कानून तो बना दिए। अच्छा, सेक्स रेशियो आप देखो मुसलमानों का दूसरे रिलीजन के साथ, सबसे अच्छा सेक्स रेशियो मुसलमानों का है। तो ये चीजें हमको आपको समझने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी, शहरी आदिवासी खड़े हुए वो। अच्छा, मैं चाहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस जरा महाराष्ट्र के ट्राइबल एरिया में जाके बात करें यूसीसी की। शिंदे चले जाए, अब तो 3-1 हो गए, अजीत पवार भी चले जाए। महाराष्ट्र के आदिवासी एरिया में जाके बोले हम लाएंगे, देखो क्या नतीजा निकलता वहां पे। करो, छत्तीसगढ़ में जाके बोलो, अब इलेक्शन है 3-4 महीने में। राजस्थान के कबायलियों को बोलो, आप आदिवासियों को। हम यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो भारत की खूबसूरती जिसका जिक्र इम्तियाज जलील साहब ने किया, यही खूबसूरती है भारत की। बार बार बोलते अमेरिका में ऐसा है कि अमेरिका में, अरे अमेरिका में ये कल्चर है। अमेरिका में इतने कल 2000 से 3000 कितने कल्चर है, नहीं है। अच्छा, अमेरिका में हर स्टेट में उसका अलग कानून है, मगर फिर भी अमेरिका ताकतवर है। या उल्टा बोलते हैं, भारत के वजीर आजम बोले कि एक मुल्क में, एक घर में 2 कानून कैसा रहेंगे। तो ये बातें इसको समझने की जरूरत है। और अगर नहीं समझेंगे तो फिर आप मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। और फिर किसी एक टीवी चैनल पे बोले कि हम एक सर्वे करें, 8000 औरतों का सर्वे करें। अरे दीवाने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 4,80,00,000 लोगों का सर्वे ओपिनियन लेके सीडी में 21 लॉ कमीशन को दिया, और तुम 8,000 की बात कर रहे हो। उस 4,80,00,000 में आधे हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, जिन्होंने रद्द किया कि हमको यकसा सिविल कोड नहीं चाहिए। अब आप बता रहे हैं, तो ये मकसद एक ही है कि भारत के इस खूबसूरती को हमेशा के लिए प्लुरलिज्म खत्म करके रख दिया जाए। भारत के वजीर आजम क्या बोलते हैं कि एक भारत एक इलेक्शन, एक भारत एक टैक्स, एक भारत एक कल्चर, एक भारत एक मजहब, एक भारत एक शनाख्त। अब हद ये हो गई कि रुके नहीं, उन्होंने बोले एक भारत एक फर्टिलाइजर। कैसा एक फर्टिलाइजर हो सकता है मेरे बताइए आप। अरे बोले जा रहे हैं, बके जा रहा हूं जुनू में क्या क्या, और सामने बता रहे हैं मुल्ला जी को मुसलमान को इनको हम सबक सिखा नहीं, आप सबका नुकसान करने वाले हैं। तो इसीलिए हम तमाम को, और खास तौर से हमारे हिंदू भाई बहनों को समझना पड़ेगा कि आपका कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आप किस चीज से महरूम हो जाएंगे। और ये बार बार ये जो दुम छल्ले हैं, अरे क्या होता नहीं है,
क्या दीन खत्म हो जाता? अरे दीवाने, दीन खत्म होने के लिए नहीं आया, दीन सुबह कयामत तक रहेगा। दुनिया उस वक्त खत्म होगी जब कलमा बोलने वाला नहीं रहेगा, जब दुनिया खत्म होगी। मगर मैं ये दीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुल्क की, आइन की, दलितों की, आदिवासी की, क्रिश्चियन की, हिंदू भाइयों की, सबकी बात कर रहा हूं, देश के हित में बात कर रहा हूं। मगर इसको चेंज कर देते। अब हमारे मीडिया वाले भी सोच रहे होंगे कि अब कहां से इसको पकड़ना। नहीं पकड़ सकते आप। कहां से पकड़ते पकड़ो आप। कोई कैरम बोर्ड है, क्वीन को कब गिराएंगे, किंग को कब गिराएंगे। मुल्क है भाई, मुल्क को चलाना है। ये भारत है, 130 करोड़ का देश है। इसको आप 2 मिनट नूडल के साथ नहीं चला सकते। लाए नूडल खरीदे, 5 मिनट बनाए, अम्मा देखा, बच्चे को खा, बच्चा खाता बैठ के। ये ऐसा नहीं है भारत में। 130 करोड़ का देश है। यहां पर हमा किस्म के लोग हैं, हमा किस्म के रंग के लोग हैं, हमा किस्म के सोच के लोग हैं। इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने तो अंग्रेजों से खिलाफ लड़ा था कि इस मुल्क को ऐसा रखेंगे हम। और मैं अपनी बात को खत्म करूंगा इस बात पर, 2 बात पर खत्म करूंगा कि जो हमारा 21वां लॉ कमीशन था, चौहान साहब ने क्या कहा था कि कल्चरल डाइवर्सिटी कैनॉट बी कॉम्प्रोमाइज टू द एक्सटेंट दैट आवर अर्ज फॉर यूनिफॉर्मिटी इटसेल्फ बिकम्स अ रीजन फॉर थ्रेट टू द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जस्टिस चौहान साहब जो 21वीं लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि कल्चरल जो डाइवर्सिटी है, इस मुल्क की जो खूबसूरती है, उसको कॉम्प्रोमाइज इस हद तक नहीं किया जा सकता यूनिफॉर्मिटी के नाम पर कि ये हमारे भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए खतरा बन जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है, बीएस चौहान साहब कह रहे हैं। और फिर बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या कहा था? बाबा साहेब अंबेडकर ने यह कहा था, बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, कब कहा था वो भी बोल रहा हूं, 2 दिसंबर 1948 को बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, It is therefore quite impossible for anyone to conceive that the personal law shall be excluded from the jurisdiction of the state. Having said that, I should also like to point out that all the state is claiming in this matter is a power to legislate. और आप देखिए यहां पर बाबा साहिब ने क्या कहा, There is no obligation upon the state to do away with personal laws. यानी स्टेट के ऊपर ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि पर्सनल लॉ को हटा दे। फिर बाबा साहब आगे कहते हैं कि इट इज ओनली गिविंग अ पावर, देयरफॉर नो वन नीड बी अप्रीहेंसिव ऑफ द फैक्ट दैट इफ द स्टेट हैज द पावर, द स्टेट विल इमीडिएटली प्रोसीड टू एग्जीक्यूट और एनफोर्स दैट पावर इन अ मैनर दैट मे बी फाउंड टू बी ऑब्जेक्शनेबल बाय द मुस्लिम्स और बाय क्रिश्चियंस और बाय अदर कम्युनिटी इन इंडिया। फिर बाबा साहब कहते हैं, वी मस्ट ऑल रिमेंबर, सबको इस बात को याद रखना है, बशमूल मुसलमानों को। माने बाबा साहब कह रहे हैं, अंदर पार्लियामेंट में जब आइन बनाया जा रहा था, including members of Muslim community who spoke on this subject, that though one can appreciate their feelings very well, that sovereignty is always limited, no matter even if you assert that it is unlimited, because sovereignty in the exercise of that power must reconcile itself to the sentiments of different communities. No government can exercise its power in such a manner as to provoke the Muslim to rise in rebellion. ये बाबा साहिब ने कहा कि कोई भी हुकूमत अपने अख्तियारात को इस तरह से अगर इस्तेमाल करेगी कि मुसलमानों को प्रोवोक करे कि वो रोडों पर निकल कर आए, रेबेलियन करे। ये बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा। और क्या कहा बाद में बाबा साहेब ने, आई थिंक इट वुड बी ए मैड गवर्नमेंट इफ इट डिड सो। बाबा साहिब ने कहा अगर ऐसा कोई करेगा तो पागल हुकूमत है। ये बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था। But that is a matter which relates to the exercise of the power and not to the power itself. ये बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था। अब नरेंद्र मोदी जो बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेते लेते नहीं थकते, उनको पढ़ना चाहिए। ये आरएसएस वालों को जो झूठी मोहब्बत करते बाबा साहिब से, उनको पढ़ना चाहिए। और ये जो सेकुलर पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, उनको मैं पूछना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को, गांधी ने अक्टूबर 28,
1931 को नहीं कहा था? क्या कांग्रेस ने अक्टूबर 1937 को नहीं कहा था? क्या नेहरू ने अप्रैल 6 1937 को नहीं कहा था? बोलो, फिर मुंह खोलो। और वो लोग जो मुझ पर, मुफ्ती इस्माइल पर, इम्तियाज जलील पर, डॉक्टर गफ्फार कादरी पर इल्जाम लगाते हैं, बी टीम, अरे कहां गए तुम लोग? आज गूंगे बन के बैठे हो। तुम शरीयत की हिफाजत के लिए तुम्हारी जबान को जुम्बिश नहीं देते। इलेक्शन आ जाएगा तो गुलामी करने के लिए तैयार हो जाते हो। अरे आज बोलो ना, कल क्या बोलोगे जब हिसाब किताब का मैदान होगा? आज बोलो, बोल के दिखाओ, जाओ बोलो अपनी पार्टियों को, मुंह खोलो, रोको इस चीज को। मगर इलेक्शन आएगा, नहीं नहीं नहीं, ये लोग वोट तोड़ते हैं। अरे हम भारत के लिए बात कर रहे हैं। हमको इस बात का संविधान आर्टिकल 25, आर्टिकल 44 से बड़ा है।